सभी साथियों को नमस्कार। आज के एग्जाम का पूरा पेपर हमारे पास आ गया है, तो पूरे प्रश्नों का 100% सही एनालिसिस करेंगे। तो आप देख लीजिए कि आपका कितना प्रश्न सही है। तो चलिए सबसे पहले हम जीके के प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न को, उसके बाद इंग्लिश के प्रश्न को, पूरा पेपर का एनालिसिस करेंगे। उससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। चलिए सबसे पहले हम जीके के प्रश्नों को देखते हैं। जीके का पहला प्रश्न देख लीजिए, द्वीप शब्द का अर्थ है। तो द्वीप शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। क्या हो? जल से घिरा हो। अगला प्रश्न जो जीके का था वो देख लीजिए, हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी है? तो इसमें आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। अब देख लीजिए, आप मिला सकते हैं आपका किस तरह का सेट था। तो आपका बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वियतनाम। क्या हो जाएगा आंसर? आपका वियतनाम आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का आंसर देख लीजिए। 32 नंबर का जो जीके था वो था, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपका 32 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे आपका सी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे ए होगा आपका आंसर। अगला हम देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। तो 33 नंबर प्रश्न का आपका यहाँ पे, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस सिस्टम लॉन्च किया था? तो यहाँ पे जो आपका ए आंसर जो टिक लगा हुआ है वो नहीं है आंसर। आपको बता दूं कि आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, श्रीलंका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलंका। अगला जो आपका 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न में आपका है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में 6 फरवरी 2024 को राज्य के विधान सभा में समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक पेश किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना नंबर है? 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। यहाँ पे देख लीजिए 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए, CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी के लड़ने के लिए अग्रणी उपचार है? तो ये आपका है कैंसर का। ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कैंसर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए कि 36 नंबर प्रश्न आप यहाँ पर है कि उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दी मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो यहाँ पे आपका जो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 36 का ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 का आंसर आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप। यहाँ पे अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया था? तो ये मिशन दक्ष शुरू किया गया था, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। अगला प्रश्न आप 38 नंबर प्रश्न देख लीजिए, उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में 4था जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह किस जिले में है? तो आपको बता दूं कि यह आपका आंसर हो जाएगा बी, कोरापुट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कोरापुट आंसर हो जाएगा। ये मत सोचिए ये गलत है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोरापुट। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 40 नंबर में आपका बी हो जाएगा, यह दक्कन पठार का भाग है। क्या हो जाएगा? यह दक्कन पठार का भाग है। अगला प्रश्न जो है आप 42 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम बायोम चैपेरेल के रूप में जाना जाता है? तो चैपेरेल के रूप में जाना जाता है आपका टैगा क्षेत्र चैपेरेल के रूप में क्या होता है? जाना जाता है। अगला प्रश्न जो 44 नंबर प्रश्न है वो आप देख लीजिए यहाँ पे कि टफ किसे कहते हैं? तो 44 नंबर में टफ आपका ज्वालामुखी के राख को क्या कहा जाता है? टफ कहा जाता है। तो 44 नंबर प्रश्न आप देख लिए। नेक्स्ट है, अंधविश्वासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? तो अंधविश्वासी बस्तियां अनौपचारिक बस्ती के नाम से जानी जाती है। तो ये आपका आंसर था ऑप्शन नंबर 45 नंबर प्रश्न का। अगला 46 नंबर प्रश्न है, मरुदभिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो मरुदभिद आपका पाए जाते हैं किस वन में? मरुस्थलीय वन में। किस वन में पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन में। यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्या होगा? मरुस्थलीय वन। अगला प्रश्न देख लीजिए, 47 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो इन्होंने मुगल सम्राट का खुद को नायब घोषित किया था। यहाँ पे ये आंसर सही है, क्या हो जाएगा? नायब। अगला प्रश्न, किसने
किसने किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी थी? तो ये हत्या कर दी थी आपकी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48 का आंसर। और उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कि 48 हो गया आपका। 50 नंबर का आप सीधा सीधा देखते तो 50 का 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एससी बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार को गठन किया था? तो स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की गठन सिंगापुर में की गई थी। तो इसका आंसर यहाँ पे सही दिया गया है। अगला 53 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए यहाँ पर कि 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के निर्धारित किया गया था। तो ये 53 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। बगान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बगान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अगला 54 नंबर प्रश्न है आपका जीके का, देख लीजिए देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका की गई थी, किस वर्ष की गई थी? 1906 में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1906 में की गई थी। अब हम आपको हिंदी का प्रश्न देखेंगे। आप सीधा सीधा चलते हैं हिंदी के प्रश्न पे, हिंदी में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हम कंटिन्यू सभी एग्जाम के एनालिसिस लेकर आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए हिंदी का प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे देशज शब्द है, तो देशज शब्द है खुरपी, लात, भात, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? क्योंकि सभी देशज शब्द है। 9 नंबर प्रश्न था, 10 था कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो सदा बहुवचन में होता है आंसू का प्रयोग यहाँ पे, तो 10 का हो गया। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिठास शब्द में यहाँ पे आस प्रत्यय है, क्या है? आस क्या है? प्रत्यय है। अगला जो 12 नंबर प्रश्न है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तू। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 13 नंबर प्रश्न तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इनमें से बी नहीं हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है वो आंसर नहीं है, आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। जिसने भी बताया है वो गलत पर आंसर बता दिया है, हमने आपको सही करके हम आपको आंसर बता रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 14 में अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यात्म शब्द में यहाँ पे सी हो जाएगा, अधि। कौन सा उपसर्ग है? अधि। 15 नंबर में अकर्मक क्रिया कौन सा है? तो अकर्मक क्रिया ए है, सोना। 16 नंबर है, राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे हुआ है राम ने रोटी खाई, तो यहाँ पे हुआ है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, बी मत देखिएगा, सी हो जाएगा कर्म कारक। किसका हो जाएगा? कर्म कारक का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 17 नंबर गुणवाचक विशेषण है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ। क्या हो जाएगा? कुछ। नेक्स्ट 18 नंबर अव्यय है, तो अव्यय यहाँ पे क्या है? तो अव्यय सी हो जाएगा ऊपर, ये सही है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 19 का बी होगा, ध्यान रखिएगा। माता पिता का संतान से प्रेम। 20 में गद्यांश में रेखांकित ऐसे लोग का क्या अर्थ है? तो ऐसे लोग का अर्थ है जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुँचाते हैं। ये गद्यांश आप पढ़ लीजिए, हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं। मनुष्य के किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती? तो मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता लड़कपन में नहीं होती, ये सही था। 22 था, दुख की बात क्या है? तो कुछ लोग माता पिता के साथ त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, ये दुख की बात है। 24 में माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी संतान के सुख के लिए। किसके लिए? अपनी संतान के सुख के लिए। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 28 जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है? तो खूब साफ रहने की आदत के कारण। अगला है आप जापानी लोगों की विशेषता है, तो जापानी लोगों की विशेषता है ये लोग बड़े क्या होते हैं? बहुत ही परिश्रमी होते हैं। अगला है जापान हरा भरा क्यों रहता है? तो जापान हरा भरा आपका यहाँ पर क्यों रहता है? तो जापान हरा भरा रहता है, जापान की जलवायु बहुत क्या है? ठंडी है। द्वीप शब्द का अर्थ क्या है? तो द्वीप शब्द के हैं स्थल का होगा जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। अब हम इंग्लिश के प्रश्न को देखेंगे। किसके प्रश्न को देखेंगे? इंग्लिश के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखेंगे। इंग्लिश का प्रश्न देख लीजिए पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट इन द टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? तो आपका पहला का आपका आंसर हो जाएगा बी। पहला का क्या हो जाएगा आंसर? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू द पार्टी। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्प्लेक्स सेंटेंस? तो यहाँ पे 2 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, आफ्टर द फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे कि 3 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बी हो जाएगा, वो कट गया है।
4 नंबर का आंसर देखिए, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे 4 नंबर का आप आंसर हो जाए सी सेड द दैट सी वॉज गोइंग टू द पार्टी, यानी सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद आप 5 का आंसर देख लीजिए, 5 का आपका आंसर हो जाएगा, 5 का ए नंबर आंसर जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का आपका 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड क्या हो जाएगा, 6 नंबर का आप आंसर देख लीजिए, फाइंड आउट द करेक्ट पैसिव प्रोनाउन। यहाँ पे 6 नंबर है फाइंड आउट द करेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन यहाँ पे 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी, देम। क्या हो जाएगा, देम। अगला 7 नंबर का आंसर देख लीजिए आप, 7 का आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन ए जिरंड। तो यहाँ पे जिरंड वाला का आंसर हो जाएगा ए, ही इंजॉय वॉकिंग, है ना। उसके बाद 8 नंबर का आंसर हो जाएगा, 8 का आंसर देख लीजिए, चूज द सेंटेंस विच ऑफ द करेक्ट यूज द पैरेलल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 8 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, आप देख लीजिए एक बार आंसर। तो इस तरह से जितना भी प्रश्न हमने मिला है उसके आंसर लेके आए, जैसे और प्रश्न हमें मिलता है तो हम और आपके लिए आंसर लेके आएंगे। तो चलिए, हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल से जुड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।